हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 के लिए वर्कशीट नंबर 21 कर रहे हैं, जो कि टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल पर आधारित शाब्दिक समस्याएं। तो हमने ऐसी समस्याओं को जो शाब्दिक होती हैं पहले भी पढ़ा है। अब वर्ग और वर्गमूल के लिए हम इन्हें पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, रोहित 8वीं कक्षा के सभी सेक्शन का मॉनिटर है। 8th के जितने भी सेक्शन हैं उनका मॉनिटर कौन है? रोहित है। वह अपने स्कूल के प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना आयोजित करना चाहता है। वह छात्रों की संख्या के अनुसार उन्हें इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि एक पंक्ति में जितने छात्रों की संख्या हो उतनी ही संख्या की पंक्तियां हों। मतलब यहाँ पर अगर इस तरह से काउंट किया जाए तो 4 हों और इस तरह से भी काउंट किया जाए 4 हों। नंबर 4 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन रो और कॉलम दोनों में क्या होना चाहिए? सेम नंबर होना चाहिए। यदि छात्रों की कुल संख्या 1764 है, कितने छात्र हैं? 1764 छात्र हैं। तो रोहित कितनी पंक्तियां बनाएगा? वो कितनी पंक्तियों को बनाएगा? अब हम रोहित की इस काम में मदद करते हैं। देखिए, प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है। पहला चरण होगा कि पंक्तियों की संख्या एक पंक्ति में छात्रों की संख्या के बराबर हम लिखना चाहते हैं। छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 1764 है। चरण 2, माना एक पंक्ति में छात्रों की संख्या x है। हम मान लेंगे कि एक पंक्ति में कितने छात्र आ रहे हैं? x आ रहे हैं। तो छात्रों की कुल संख्या क्या हो जाएगी? x का स्क्वायर हो जाएगी। एक पंक्ति में जितने छात्र हैं उतने छात्र एक हमारी यहाँ पर रो में कॉलम में है, तो हम x का स्क्वायर लगा देंगे। अब x का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? x का वर्ग हमारा छात्रों के कुल संख्या के बराबर हम लिख सकते हैं 1764। और स्क्वायर हटा तो यहाँ पर क्या लग गया? वर्गमूल लग गया। और वर्गमूल आपको सॉल्व करना आता है, लास्ट वर्कशीट में सीखा था। तो x हमारा क्या आ गया? 42, क्योंकि 42 × 42 हमारा क्या होता है? 1764 होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ आगे क्या दिया गया है? कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं उसकी जांच कैसे करेंगे? संख्या के गुणनखंड करें, फिर उन गुणनखंडों का जोड़ा बनाएं। जैसा कि हम एलसीएम में करते हैं, किसी भी संख्या के गुणनखंड बनाते हैं और उनका जोड़ा बनाते हैं। यदि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इनके सभी गुणनखंड का जोड़ नहीं बनेगा। कोई ना कोई संख्या ऐसी बन जाएगी जो जोड़ में नहीं होगी। ठीक है, और गुणनखंडों का जोड़ा बनाएं। प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या लें और उन संख्याओं का गुणनफल वर्गमूल होगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर लेती हूँ 15, 5 से करते हैं तो ये क्या बनेगी? 5 3 जा एंड 3 1 जा। तो यहाँ पर जोड़ा नहीं बनता है। ठीक है, 5 × 5 नहीं होता और ना ही यहाँ 3 × 3 होता है। सिंगल सिंगल है दोनों, 5 भी और 3 भी, जोड़ा नहीं बन रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये गुणनखंड नहीं बनाएंगे। अब 10 लीजिए, 20 ले लीजिए, ये क्या बनेगा बेटा? 5 2 × 10, 5 25 लेते हैं। 5 5 जो आपका 25 बनेगा, 25। 5 5 जा 25 होगा और 5 1 जा। अब यहाँ पर क्या आ गया? 25 = 5 × 5 आ गया ना बच्चों। तो ये क्या बना? 5 का स्क्वायर बन गया। इसका मतलब 25 का अगर वर्गमूल निकालना चाहें, ये स्क्वायर हटाकर हमने यहाँ वर्गमूल लगा लिया, तो ये क्या आएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ 5 बच गया। इस तरह से हम जोड़े बनाएंगे। अगर जोड़े नहीं बनते हैं तो वो पूर्ण वर्गमूल संख्या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको और क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ देखिए क्या कहता है। कहता है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग भी हो। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। अब आप देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की क्या बनेगी? 999। फिर दूसरे चरण में 999 का वर्गमूल हम करेंगे। ये हम यहाँ वर्गमूल निकाले तो 31.607 आएगा। अब 31 जो है वो छोटा है 31.607 से।
हम जानते हैं 31 इससे छोटा है, तो इसके पहले पूर्णांक संख्या 31 है, इसलिए 31 का वर्ग हम निकाल लेंगे। इसलिए किसका वर्ग निकालेंगे? 31 का निकाल लेंगे। 31 का वर्ग क्या आ जाएगा? 961। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या है जो पूर्ण वर्ग बनती है? वो है 961। ठीक है बेटा, अब यहाँ आपको क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक छोटी से छोटी संख्या जिसमें ये अंक को गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो इससे गुणा की जाए तो वो पूर्ण वर्ग बन जाए। ये क्वेश्चन हमने चैप्टर में किए हैं, हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, वर्ग और वर्गमूल। आप चैनल पर उसके वीडियोस देख सकते हैं। तो वर्गमूल भी ज्ञात करना है, तो देखता हूँ। पूर्ण वर्ग वह संख्या है जिसमें गुणनखंड करने के बाद प्रत्येक गुणनखंड का जोड़ा हो। यहाँ पर हम इसका गुणनखंड करते हैं। जब हम एलसीएम निकालते हैं तो 2 का जोड़ा बनता है, 5 का बनता है, 7 का बनता है। 7 और 2 अकेले रहते हैं, इसका मतलब एक 2 भी चाहिए और एक 7 भी चाहिए यहाँ पर, ताकि ये पूरा वर्ग बन जाए। 2 तथा 7 से गुना करने पर ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हम 2 गुना 7 करते हैं, वो 14। यह सबसे छोटी संख्या हो गई 14, वो सबसे छोटी संख्या हो गई जिसे हम दी गई संख्या से गुना करें तो वो क्या? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हम ऐसा ही करते हैं, यहाँ हमने एक 2 और रख दिया और एक 7 और रख दिया। तो यहाँ पर जब हमने इनके जोड़े बनाए तो जोड़ा जो बनेगा उसकी जगह एक वही शब्द वही अंक लग जाएगा। यहाँ पर 5 की जगह 5 आ गया। 7 का जो जोड़ा बन रहा है एक 7 आ गया, तो दूसरा जोड़ा भी 7। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 7, और ये क्या आ गया? 980। ये हमने इस संख्या का वर्गमूल भी निकाल दिया, गुणनफल वर्गमूल हो गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आपको कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं। एक बाग में 356 पौधे इस प्रकार लगाए गए हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। आपके क्या कहा गया है कि 3156 पौधे लगाए गए हैं, और किस तरह के जितनी पंक्तियों में पौधे हैं उतने ही, जितनी प्रत्येक पंक्ति में जाने इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या है। जितनी पंक्तियों की संख्या उतने ही पंक्तियों में पौधे लगेंगे। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर हमने क्या करना है बेटा, जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ हम x² के हम मान लेंगे कि पंक्तियों की संख्या क्या है? x है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या मानेंगे? पंक्तियों की संख्या इक्वल टू x। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है? कुल पौधों की संख्या क्या दी गई है आपको? आप लिखोगे कुल पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। कुल पौधों की संख्या क्या दी गई है बेटा? 3156 दी गई है। ठीक है, उसके बाद आपको पंक्तियों में पौधों की संख्या क्या लेनी है? एक पंक्ति में पौधों की संख्या, पौधों की संख्या क्या होगी? वो होगी आपकी, मान लेते हैं x। ठीक है, तो कुल पौधों की संख्या क्या हो जाएगी? जितने ऐसे हैं उतने ही ऐसे, तो x² हो जाएगी। कुल पौधों की संख्या की संख्या क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी x का वर्ग। अब प्रश्न अनुसार क्या होगा कि x का वर्ग जो है वो 3156 के बराबर है। कुल पौधों की संख्या हमने निकाली है, उसी के बराबर हमें जो संख्या दी गई है वो हमने रख ली। ये क्या बन जाएगा? x बराबर वर्गमूल 3156 बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब आगे क्या करेंगे? यहाँ पर
जो हमें एक्स स्क्वायर 3156 के बराबर दिया गया है, हम यहाँ एक्स को स्क्वायर हटाकर वर्गमूल लगा देंगे, वर्ग हटाकर वर्गमूल लग जाएगा। अब यहाँ वर्गमूल लगने के बाद जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 56.17। ठीक है, यानी कि हम इसको क्या ले सकते हैं, 56 भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। कितनी पंक्तियाँ होंगी, 56 पंक्तियाँ होंगी, और एक पंक्ति में कितने पौधे होंगे, 56 ही पौधे होंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि 8वीं कक्षा के छात्रों ने कोविड-19 के फंड के दान देने के लिए निश्चय किया। प्रत्येक छात्र ने उतने रुपए दान में दिए जितने कक्षा के छात्र थे, जितने कक्षा में छात्र थे उतने ही रुपए दान दिए हैं। यदि उस कक्षा के द्वारा 2601 रुपया इकट्ठा किया गया तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगी। प्रत्येक छात्र ने कितने रुपए दिए हैं, उतने रुपए दिए हैं जितनी कक्षा में छात्र हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में हम मान लेते हैं दिया क्या गया है, हमें कुल दान दिया गया है। तो लिख लें बेटा, कुल दान कितना है, 2601 रुपये है। अब छात्रों ने जो पैसे दिए हम मान लेते हैं छात्र द्वारा दी गई राशि या फिर दिए गए पैसे कितने हैं, दिए गए पैसे हैं मान लेते हैं x। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, उतने ही पैसे दिए हैं, तो छात्रों की कुल संख्या हमारी होगी x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2601 के बराबर हम रख लेंगे, उतने ही तो पैसे दिए उन्होंने। तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2601 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल आप ज्ञात करेंगे तो 2601 को आप क्या करें, 3 से भाग कर दें, 8 6 7 आएगा, फिर 3 से भाग करेंगे 287 आ जाएगा। फिर हम 17 से इसे भाग कर सकते हैं क्योंकि 17 से भाग करने पर 17 ही आता है और 17 एकम 17 हो जाएगा। तो यहाँ 2 भाग बन जाते हैं, तो हमारा x क्या बन जाएगा, 3 गुना 3 गुना 17 गुना 17, ये बन जाता है वर्गमूल। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या होगा, x हमारा क्या बना, 3 गुना 3 गुना 17 बन जाता है, यही बना है। अब ये बनने के बाद आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 गुना 17 आ सकता है, कैसे, यहाँ पर स्क्वायर मान लीजिए, ये भी स्क्वायर मान लीजिए और ये वर्गमूल। अब 2 से ये हमारा वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x बच जाएगा 3 गुना 17 जो कि होगा 51 के बराबर। यानी कि छात्रों की संख्या कितनी है, छात्रों की संख्या कितनी आ गई, 51। कक्षा में 51 बच्चे हैं और हर एक बच्चे ने कितने रुपए दिए हैं, 51 रुपए दिए हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ दिया गया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जो 5400 को गुना करने पर संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। ठीक है बेटा, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है। तो यहाँ पर बेटा संख्या क्या दी गई है, थर्ड क्वेश्चन में आपको संख्या दी गई है 5400। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे 5400 का। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 से इसे भाग दीजिए, आएगा 2700। फिर आप इसे 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1350 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, ये आ गया 675 आ जाएगा जब भाग दिया जाएगा। तो 2 से फिर से इसे भाग दे सकते हैं, नहीं, हम इसे 3 से भाग देंगे। तो जब हम इसे 3 से भाग देते हैं तो 225 आता है, और फिर से 3 से भाग दीजिए, ये आएगा 75। 3 से फिर से भाग दीजिए, 25 आता है। फिर से 3 से भाग दीजिए, क्या आएगा, आप इसे अब 5 से भाग देंगे, 3 से भाग नहीं कर पाएंगे तो 5 पंजे 25 होता है, 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ देखो बेटा पेयर बन रहे हैं,
एक आपका 2 रह गया, ये वाली संख्या अकेली रह गई। एक आपका 3 का पेयर रहता है और 5 का पेयर बन जाता है। मतलब 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनसे हम इसे गुणा करके पेयर बना सकते हैं। 2 क्या हो जाएगा, मतलब हमें एक 2 और चाहिए और एक 3 और चाहिए यहाँ पर। इससे क्या होगा, जब हम इन्हें गुणा करेंगे तो क्या आता है, 6 आता है। मतलब 6 वो सबसे छोटी संख्या है जिसे हम 5400 से गुना करें तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हमें ऐसा ही करना है और हम इससे गुणा करेंगे तो यह है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 6 वो सबसे छोटी संख्या है। तो ये आपकी वर्कशीट थी बेटा, वर्कशीट नंबर 21। और इसने वर्गमूल के जो वर्ग और वर्गमूल अध्याय से आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप रिवाइज करें और सॉल्व करें। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।